भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स प्रोग्राम में स्वागत है। आज हम करेंगे टॉप 100 का। ये क्वेश्चन नंबर 18 पे आता है। वैसे तो इसमें सैम्पल पेपर 34 है, लेकिन जो हमारे पास 17 क्वेश्चन हम पहले अपलोड कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर है। इसमें देखिए क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट एच मीटर्स अबव द सरफेस ऑफ लेक इज थीटा। पहले तो इस लाइन तक का हम फिगर बनाते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन है एक पॉइंट से आपके पास जो ऊपर आपका क्लाउड है वहां तक का, ठीक है। लेकिन जैसे कि मान लो ये आपका सरफेस है लेक का, इसको हम मानते हैं ए बी, ठीक है। इस सरफेस से एच मीटर की हाइट पे एक पॉइंट है, ये आपके पास आ गया, एच मीटर की हाइट ली। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि जो आपका क्लाउड है वो इस तरह से, और ये नीचे चला गया, ठीक है, ऐसे ये सरफेस तक है। यहाँ इस पॉइंट को ए माना, ये बी माना, ये आपके पास सी आ गया, ये डी आ गया। तो एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करोगे आप ऐसे, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है थीटा यहाँ बनेगा इस पॉइंट से क्लाउड तक का, ठीक है। अब अगर ये यहाँ से यहाँ तक एच है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हाइट होगी वो भी आपकी कैपिटल एच कहलाएगी। इसको मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि इस पॉइंट को मैं सी पॉइंट से लेकर के डी पॉइंट तक जो हाइट है स्मॉल एच मान लेता हूँ। और ये आपके पास सरफेस ऑफ लेक है, इससे नीचे जो आपका क्लाउड का है रिफ्लेक्शन बनेगी। अब आगे पढ़ते हैं कि क्या है। एंड द एंगल डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज फाई, यानी कि उसी पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनेगा लेक के अंदर जो रिफ्लेक्शन है वहां तक का। ऐसे जैसे कि ये आपके पास पॉइंट था, इससे रिफ्लेक्शन वाला पॉइंट यहाँ ज्वाइन करोगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो यहाँ बनेगा, और ये हमें क्या गिवन है, फाई गिवन है। अब हमें वेरीफाई ये करना है कि जो हाइट है, प्रूव डेट हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द लेक इज एच इंटू में टेन फाइव प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाई टेन फाइव माइनस टेन थीटा। ये हमें मेन निकालना है। अब देखिए कैसे निकालेंगे। टेन थीटा और टेन फाइव का यूज है, तो हर केस में हम परपेंडिकुलर अपन बेस लेंगे। तो सबसे पहले तो इन ट्राइंगल, मान लो ये आपने पॉइंट डी ऑलरेडी ले लिया था, तो इस पॉइंट को आप ई ले सकते हो कि भाई ये पॉइंट ई है आपके पास, और ये पॉइंट हमारे पास एफ है। तो इन ट्राइंगल डी ई सी, इन ट्राइंगल ये ले लेते हैं सी डी ई, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा यहाँ है तो ये बेस कहलाएगा, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ। और ये आपकी हाइट जो एच है सी ई, वो आपका परपेंडिकुलर यानी कि एच डिवाइडेड बाई एक्स, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो आपके पास होता है टेन थीटा, क्योंकि एंगल आपका थीटा है। और ध्यान रखना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ये वाला हमेशा याद रखना। तो पी अपॉन एच साइन, बी अपॉन एच कोस और पी अपॉन बी टेन। तो हमें टेन चाहिए था, इसलिए पी अपॉन बी लिया, ठीक है। और यहाँ से आपके पास एच की वैल्यू आ गई एक्स टेन थीटा। ये एक इक्वेशन हमारे पास आई। अब हम नेक्स्ट कंडीशन में चलते हैं। इन ट्राइंगल डी एफ ई या डी ई एफ, इन ट्राइंगल डी ई एफ, ठीक है। इसमें ये आपका बेस होगा और ये आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, क्योंकि सरफेस हम ए भी लेके चले थे, तो इमेज जब भी वाटर के अंदर बनती है तो उतनी ही दूरी पे बनती है जितनी वो ऊपर तक है। तो रिफ्लेक्शन की जो डिस्टेंस है वो h प्लस एच है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी जो रिफ्लेक्शन बनेगी वो स्मॉल h प्लस ये h, यानी कि साइंस के अंदर जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है उसके अकॉर्डिंग ये b जो है वो मिड पॉइंट होगा। तो जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे, ठीक है। अब हमारे पास टोटल हाइट जो बन गई, यानी कि परपेंडिकुलर बन गया h प्लस स्मॉल h, यानी कि 2h प्लस स्मॉल h करके। ये आपके पास आ गया h प्लस में स्मॉल h प्लस h, ये तो परपेंडिकुलर हो गया। बेस आपके पास x हो गया, ये भी आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस बनेगा। लेकिन अब की बार जो एंगल है वो फाई है, क्योंकि अगर हम ये बेस लेते हैं तो ये एंगल यूज होगा फाई, वो हो गया टेन फाई। अब यहाँ पर क्या है कि भाई h प्लस एच, 2h प्लस में स्मॉल h, आपके पास यहाँ पर भी अपॉन में x है, इज इक्वल टू में टेन फाई। यहाँ से x को उधर लेके चले गए, 2h
प्लस एच इज इक्वल टू में एक्स टेन फाई, इक्वेशन 2। अब देखिए मुझे x नहीं चाहिए, या तो आप x की वैल्यू निकालो या फिर आप एक काम करो, सीधा सीधा इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो। जब हम डिवाइड करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, तो आप लिख दो डिवाइडिंग 1/2। तो हमारे पास ये लेफ्ट में तो h, उसके अपॉन में ये आ जाएगा, ये 2h प्लस में स्मॉल h इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा डिवाइडेड बाई एक्स टेन फाई, एक्स कैंसिल। अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ h के साथ में टेन फाई आ जाएगा इधर, और इधर ये x तो कैंसिल हो चुका, टेन थीटा है, ये इधर चला जाएगा 2h प्लस h, इसके साथ में टेन थीटा। अब h टेन फाई इज इक्वल टू 2h टेन थीटा प्लस h टेन थीटा। हमें स्मॉल h की वैल्यू निकालनी है, तो इसको इधर ले आओ लेफ्ट में, तो h टेन फाई माइनस h टेन थीटा इज इक्वल टू 2h टेन थीटा। ठीक है, ये कंडीशन आपके पास आ गई। अब हम इससे आगे चलते हैं। हमारे पास क्या है, इन दोनों में से h कॉमन ले सकता हूं मैं, तो ये आ जाएगा स्मॉल h कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा, टेन फाई माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 2h टेन थीटा, और स्मॉल h की वैल्यू आपके पास आ गई 2h टेन थीटा डिवाइडेड बाई टेन फाई माइनस टेन थीटा। ये कंडीशन आ गई। लेकिन जो हमें टोटल हाइट है, हाइट तो इन दोनों को मिल करके बनेगी ना, सरफेस से लेकर के जो क्लाउड है उसकी टोटल हाइट स्मॉल h प्लस कैपिटल H बनेगी। तो इसलिए जो आपके पास आएगा h प्लस दिस इज इक्वल टू स्मॉल h की वैल्यू तो ये आ गई भाई 2h टेन थीटा अपॉन में टेन फाई माइनस टेन थीटा और प्लस में h। ये कंडीशन आ गई। अब हम एलसीएम ले लेते हैं, 2h टेन थीटा, ये उधर जा करके h से मल्टीप्लाई हो जाएगा, h टेन फाई माइनस में h टेन थीटा डिवाइडेड बाई टेन फाई माइनस टेन थीटा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना, ये टेन थीटा है, ये भी टेन थीटा है, ये 2h है, ये माइनस का h है, तो इन दोनों में से मैं क्या करता हूँ, h को कॉमन ले लेता हूँ। यानी कि इस कंडीशन में आपके पास ये आ जाएगा स्मॉल h प्लस कैपिटल H इज इक्वल टू 2h माइनस में h करके सिर्फ h बचेगा टेन थीटा प्लस में कैपिटल H टेन फाई, डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, टेन फाई माइनस टेन थीटा। अब हम क्या करते हैं, न्यूमिरेटर में से कैपिटल H कॉमन ले लेते हैं, टेन थीटा प्लस टेन फाई डिवाइड में टेन फाई माइनस टेन थीटा। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप एक बार फिर से रिवाइंड करके आप सारा देख सकते हो क्वेश्चन को। वैसे सिंपल है, यहाँ पर ये हमें वेरीफाई करना था, यही हमें लेकर के आनी थी। जो h प्लस h है वो हाइट आ जाएगी आपके पास, इसको आप लिख सकते हो, हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द लेक इज इक्वल टू दिस, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो अब तक 17 क्वेश्चन मैंने अपलोड किए हुए हैं उनको भी देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एक एक टॉपिक भी एक प्रकार से उनमें कवर हो रहा है।